नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। 28 जुलाई के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। करसर हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, नहीं मिला हथियार। वैक्सीनेशन के लिए परेशान हैं लोग, किया सड़क जाम। ओबीसी आरक्षण के लिए प्रदर्शन, जलाया पुतला। कैदियों की सुविधा देखने जेल पहुंचे डीएम। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर समाहरणालय में बैठक संपन्न। राज्य खाद्य निगम के कर्मियों की 1 दिवसीय हड़ताल। नल जल की समस्या और शिकायतें हुई आम। खबरें और भी हैं। हमारे इस समाचार बुलेटिन के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेक्स्ट, नए जमाने की मजबूत सरिया। अपना सर्फ जीतू वॉशिंग पाउडर। डीलर एवं डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर करें संपर्क। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब आप इस दृश्य को जरा गौर से देख लीजिए। हमने इसकी ध्वनि भी बंद नहीं की है, आप अनुमान लगाइए यह क्या हो सकता है। अब आपको हम बता दें, आप यहाँ चड्ढी बनियान पर जिस व्यक्ति को धान की खेत में सोहनी करते देख रहे हैं, यह कोई आम व्यक्ति नहीं है। यह कुरान सराय के थानेदार जुनैद आलम है। इनका अंदाज निराला है। आप देख रहे हैं सामने एक और व्यक्ति खड़ा है, वह खड़ा होकर खेत में कुछ ढूंढ रहा है और आपका तरीका कुछ ऐसा है जिसे देखकर लोगों की नज़र बरबस चली जाए। जुनैद आलम कुछ करते भी इसी तरह का काम है कि सबकी नज़र में बने रहें। अब आपको इस घटनाक्रम के बारे में हम बता दें। चंद्रभान दुबे जो करसर हत्याकांड में मुख्य आरोपी था, उसे मंगलवार को पीसी के दौरान मीडिया के सामने प्रस्तुत किया गया। उसने पुलिस के समक्ष यह बयान दिया, करसर में 21 जुलाई को जो हत्या हुई थी, वहाँ से भागने के दौरान जिस असलहे से हत्या की गई थी, उसे गमछे में बांधकर रास्ते में एक चाट की तरफ उसने फेंक दिया था। पीसी के उपरांत पुलिस उसे लेकर मौके पर पहुंची। आपने पीछे के दृश्य में देखा होगा, जहां जुनैद आलम और कुछ पुलिसकर्मी पानी में उस हथियार की तलाश कर रहे हैं। वहां 3-4 थानों की गाड़ियां खड़ी थी। पुलिस ने बीते दिन अच्छा प्रयास किया, लेकिन हत्या में इस्तेमाल किया गया असलहा बरामद नहीं हो सका, जबकि चंद्रभान को पूछताछ के उपरांत जेल भेजने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई। आप इस दृश्य में देख रहे हैं, एसपी नीरज कुमार सिंह के पीछे चंद्रभान खड़ा है। अब आपको लिए चलते हैं स्टेशन रोड के नगर भवन। यहाँ कोविड वैक्सीनेशन के लिए मॉडल टीका केंद्र बनाया गया है। सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक यहाँ टीके पड़ रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से टीके की कमी देखी जा रही है। तस्वीर 2-3 दिन पुरानी है। जब वैक्सीन पहुंची तो लोगों की भीड़ यहाँ उमड़ पड़ी। इसकी एक और वजह है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी टीके नहीं पड़ रहे हैं, इसलिए आसपास के लोग इस केंद्र पर बड़ी संख्या में जमा हो जा रहे हैं। आज बुधवार की दोपहर भी लोग जमा थे, टीके नहीं पड़े तो उन लोगों ने स्टेशन रोड को जाम कर दिया। आप इस दृश्य में देख पा रहे हैं। इस दौरान मीडिया के लोग भी पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों से बात भी की और मौके पर मौजूद पदाधिकारियों ने बताया वैक्सीन छिपाई नहीं जा रही है, अगर वह उपलब्ध होगी तो लोगों को लगाई जाएगी। आप इन लोगों की राय यहाँ सुन सकते हैं। क्यों रोड जाम की है? सर हम लोग परसों आए थे, बोला एसडीओ का गाड़ी आकर बोला कि सुई नहीं है। अब फिर 2 घंटे के बाद सुई लगा है। क्यों लगा है? जब हम लोग चले गए, किसको सुई लगा है? जब पब्लिक चला गया तो किसको सुई लगा? आपको लौटा दिया गया और बाद में सुई लगा? एसडीओ का गाड़ी आ गया, उसके पेपर में भी दिया है। अच्छा, कल का पेपर पढ़िए सर, दिया है कि नहीं दिया है? कितने दिन से आ रही हैं आप यहाँ पे? हाँ। कितने दिन से आ रही हैं? 3 दिन से। 3 दिन से लगातार? हाँ, बस आकर हम लोग बैठे। क्या नाम हुआ आपका? इनकी देवी। कहाँ रहने वाली है? जैसो। वैक्सीन उपलब्ध नहीं, इसके लिए वहाँ लगाया गया है। बाहर इन लोग कहना है कि बाहर लगाने पे नोच के फाड़ देते हैं लोग, इसीलिए वहाँ लगा दिया गया था। लेकिन अभी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसके कारण से ही नहीं दिया जा रहा है। जैसे ही आएगी सबको अग्रिम सूचना दिया जाएगा। कब तक आने की संभावना है? ये अभी मैं बता नहीं पाऊँगा। एसडीओ साहब और डीएम साहब के स्तर से ही चल रही है बात। सीएस साहब से ही बात हुई थी आज। कोवैक्सीन का दूसरा डोज के लिए ही
आज उसी का लगेगा, कोवैक्सीन का दूसरा डोज ही लगेगा बस। सर जिले में जिस तरह से जागरूकता अभियान चलाया गया कि लोग आकर के वैक्सीन लें, अब जब लोग जागरूक हो गए हैं और वैक्सीन लोगों को नहीं मिल रहा है, बट नेचुरल है हंगामा होना नहीं, ये प्रशासनिक स्तर पर ये तो आप लोगों को मतलब लोगों को भी कहना होगा कि नहीं जागरूक हुए हैं लोग, क्योंकि शुरू में हम लोग जो वैक्सीन दिलवा रहे थे बहुत कम लोग ही आ रहे थे। ये इसमें कहा जा सकता है कि सही अच्छी बात है, लेकिन वैक्सीन देखिए रिसोर्स का भी कमी है, एक साथ इतने संख्या में वैक्सीन देना भी सरकार के संभव नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वैक्सीन आ रहा है लोगों को दिया जा रहा है, कभी वैक्सीन छुपाया नहीं जा रहा है, जब भी आता है लोगों को लगता है पूरा खत्म होता है। कहना है सर कि SMS आ रहा है उनके मोबाइल पे, तब वो देखिए वो सिस्टम जनरेटेड है, वो आता है, लेकिन यहाँ वैक्सीन एक्चुअली में उपलब्ध नहीं है। एक महत्वपूर्ण खबर बीते दिन की लेते हैं। मंगलवार को भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन ने अंबेडकर चौक के समक्ष प्रदर्शन किया। इन लोगों ने प्रधानमंत्री का पुतला जलाया। इनकी मांग थी ओबीसी के लोगों को मेडिकल नीट की परीक्षा में आरक्षण दिया जाए, जो कि सरकार ने समाप्त कर दिया है। हालांकि यह कानूनी अड़चन की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोग अपनी बातें कर रहे थे। आप उनकी बातें भी सुन लें और उनके द्वारा लगाए गए नारे भी। आरक्षण लागू करना होगा, जातीय जनगणना कराना होगा, जातीय जनगणना कराना होगा। नरेंद्र मोदी हाय हाय। देखिए भाई, नीट में ओबीसी के आरक्षण को नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने ख़त्म कर दिया है और इससे 11,027 ओबीसी के बच्चे MBBS डॉक्टर होने से वंचित रह गए हैं। ओबीसी के लड़के, ओबीसी की आबादी इस देश में कितनी है? 52%, और 52% का वोट ले करके मोदी सरकार सत्ता में आई है और ओबीसी समाज के लोगों की गर्दन पर छुरा चला रही है। तो इसलिए हम लोग नीट में जो आरक्षण पर रोक लगाई है उसका विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात है जातिवार जनगणना का। जातिवार जनगणना जब कुत्ते बिल्ली की जनगणना कर रहे हो, सूअर की कर रहे हो, बैल भालू गाय की कर रहे हो, शेर की कर रहे हो, हाथी की कर रहे हो, तो इंसान जो ओबीसी संवैधानिक वर्ग है, ओबीसी एक संविधान में बनाया गया वर्ग है, इसकी जनगणना नहीं कर रहे हो। गणपति मंडल भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन, वैसे बस अभी भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन के हम अधिकारी हैं। अब बात अधिकार और अधिकारियों की हो रही है, तो यह खबर और देख लीजिए। यह खबर भी बीते दिन मंगलवार की है। केंद्रीय कारा में जिलाधिकारी अमन समीर पहुंचे थे। वहां कैदियों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं और जेल को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए और क्या किया जा सकता है, इस बाबत वहां समिति ने निरीक्षण किया। हमने वहां मौजूद सदर SDO से बात की। हालांकि इसको लेकर लोगों में अफवाह थी जेल में छापेमारी हुई है, जबकि ऐसा नहीं था। नहीं, छापामारी नहीं है। ये हर 3 महीने पे परिदर्शक परिषद की तरफ से एक भ्रमण होता है, तो उसमें कमेटी है, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिविल सर्जन और DM साहब की अध्यक्षता में सभी लोग आते हैं और भ्रमण करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सुझाव जेल को बेहतर चलाने के लिए दिए जा सकते हैं। बीते दिन मंगलवार को समाहरणालय के सभा कक्ष में जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। अधिकारियों ने बताया कार्यक्रम बहुत ही संक्षिप्त और सादे ढंग से मनाया जाएगा। कोविड की गाइडलाइन के अनुरूप ही सारे कार्यक्रम तय किए जाएंगे और सीमित लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ राज्य खाद्य निगम के कर्मियों ने बीते दिन मंगलवार को एक दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया। इस दौरान राज्य खाद्य निगम के गोदामों से राशन का उठाव ठप रहा। इनका कहना है कोविड के दौरान हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, रविवार को भी गोदाम खुल रहे हैं, बावजूद इसके संवेदकों को छूट मिली है, वे कम गाड़ियां भेजते हैं और देर रात तक हमें काम करना पड़ता है। अब एक जन समस्या की भी चर्चा कर लेते हैं। आप यहाँ इस नल जल के जिस भवन को देख रहे हैं, यह सदर प्रखंड के बोक्सा पंचायत अंतर्गत बभनी गांव का दृश्य है। यहाँ हमारे संवाददाता एक निजी कार्य से बीते दिन गए थे, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया।
वे बताने लगे इस गांव में गली की समस्या है, नाली की समस्या है, पानी की समस्या है। आप लोगों को नल जल समस्या क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है? सर यहीं से तो क्रॉसिंग हुआ है, लेकिन यहाँ पर नल जल का कोई कनेक्शन नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्यों नहीं मिला है? वो अपना मतलब भी करता है लोग, पानी शुद्ध इसी तरह जाता है तो पर भी पानी का व्यवस्था नहीं करता है। आप लोग के मुखिया भी इसमें कुछ नहीं, मुखिया भी उसी तरह का है। मुखिया भी बोलता है कि जो इसी तरह चलता है काम, सरकारी काम फंस कर चलता है, धीरे धीरे होता है, जब होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। पानी कनेक्शन आप लोग नहीं मिला है? नहीं मिला है। देख रहे हैं यहाँ पर पानी कनेक्शन है, कहीं पर सरकारी कल भी नहीं है, अपना कल हम लोग चला कर पानी पीते हैं। यहाँ पर 10 गो आदमी भी आता है तो इसी तरह देखिए कल चला कर पानी पीता है। क्या व्यवस्था मिला है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पृथ्वीनाथ राम। ग्रामीण युवाओं से बात हुई तो फिर कुछ महिलाओं से भी इस बारे में पूछा गया, उनकी भी वैसी ही प्रतिक्रिया थी। गोली गुची में बुआ पाक के मारे चले के रास्ता नहीं खे। अच्छा, हाँ, नून गोली बा, नून नली बानू के पानी गिरा के हमनी के जगह ही बा। कल के हाँ, कल के सुविधा का बताइए? कुछ नहीं खे थी हमनी के पानी गिरा के केनी जगह होए नहीं के चले के रास्ता होए नहीं। लगल आपके गांव में? हां, पाइप नहीं लगल? कहां पाइप लगल बा? पाइप जे ओनी लगा दल बरसा है ने ओहरान के कुछ होए नहीं के। अच्छा, लगल पे पानी रोक के नहीं मिला होता, सड़क के सुविधा नहीं है। हां, कहां पड़ुए? कहां बा? अब लुगा उठा के आदमी हाथ संसाधन कोई भी हो, अगर उसकी ऑपरेटिंग के लिए कोई विधिवत सिस्टम नहीं बनता है तो परेशानियां ऐसे ही सामने आती रहती। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।